आज का जो सब्जेक्ट है विश्वास के विषय में। विश्वासी और विश्वास योग्य, ये दोनों में अंतर है। विश्वासी तो हर कोई होता है, विश्वास योग्य हर कोई नहीं होता है। विश्वास योग्यता परमेश्वर के राज्य में विश्वासी नहीं पर विश्वास योग्य लोग जाएंगे। विश्वास योग्य लोग ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और परमेश्वर के साथ रहेंगे। हम भजन 101 उसकी 6वीं आयत में जिस किसी को मिलता है वो पढ़ेंगे। भजन 101। मेरी आंखें देश के विश्वासी योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य, क्या कह रहा है इसमें वचन कि देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। जो उस योग्य है, विश्वास के योग्य है, उन पर मेरी आंखें लगी रहेगी कि मेरे संग रहें। और जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। प्रकाशित वाक्य 17-14 जिस किसी को भी मिलता है तो मेहरबानी से पढ़ देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और देखना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वे प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ हैं, वे जय पाएंगे। हाँ, यहाँ पे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर क्या करेगा? जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का क्या है? प्रभु है। और राजाओं का क्या है? राजा है। जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ है, वे सब क्या क्या पाएंगे? जय पाएंगे। विश्वास योग्य मनुष्य की क्या करता है? रक्षा करता है। परमेश्वर क्या करता है? उसका रक्षा करता है। तो भजन 31 और 23 भी पढ़ेंगे। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, हे यहोवा के सब भक्तों, उससे क्या करो? प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। तो सच्चे भक्त लोगों को क्या कह रहा है कि क्या करना है? प्रेम रखना है। क्या हम प्रेम रखते हैं? सच्चे भक्त तो हर कोई बन जाता है, हर कोई विश्वासी बन जाता है कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वासी हूँ। विश्वासी लेकिन हर कोई बोलता है कि मैं विश्वासी हूँ, मैं विश्वासी हूँ, लेकिन विश्वास योग्य बनना, प्रभु की दृष्टि में कैसा बनना? विश्वास योग्य बनना, उसके सामने खरा उतरना। तो सच्चे भक्तों का उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की क्या करता है? रक्षा करता है, जो सच्चा होता है। और हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्थान पे चले जाएं, कोई भी कार्य करें तो हर एक कार्य में प्रभु हमारी रक्षा करता है और हमें संभालता है। जैसे कि हम कहीं यात्रा करते हैं तो हमें ये चिंता नहीं होती है कि हम या गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और हम पूरा ध्यान हम रोड पे नहीं लगाते, लोगों पे नहीं लगाते। हम कहाँ पर लगाते हैं अपना ध्यान? परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि ये हमारी यात्रा कैसा करेगा? सफल करेगा। हमें पूरा विश्वास रहता है, एक ठोस विश्वास, एक पक्का विश्वास रहता है, जिससे हम कहीं भी जाएं या कोई भी कार्य को करें। हम कई बार बहुत से ऐसे वचन सुनते हैं, कई मतलब ऐसे सभाओं में सुनते हैं, बड़े बड़े मतलब सभाएं होती है जहाँ पर हम प्रभु के वचन को सुनते हैं। और हम हर संडे भी यहाँ पे अपने भजनालय में सुनते हैं। सुनते तो सब हैं, लेकिन हम इस कान से सुनते हैं और इस कान से हम निकाल देते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कैसा विश्वास रखना चाहिए? ठोस विश्वास, पक्का विश्वास। जो पक्का विश्वास रखेगा वही कहाँ जाएगा? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। और जो विश्वास नहीं करेगा
और वो कहेगा कि मैं विश्वासी। उसके जीवन में विश्वास से तो आता है, बड़ी बड़ी सभाएं होती है लोगों के बीच में, अरे भाई क्या हो गया तुमको, उन्होंने कहा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ। तो जो प्रभु को जानते हैं और जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जिनका पक्का मजबूत ठोस विश्वास रहता है, तो वो लोगों को बोलता है कि भाई आपकी ये बीमारी है तो चलो आप वहाँ जाओगे तो आपकी बीमारी क्या हो जाएगी, आप कैसे हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। हम भी यही प्रयास करते हैं। बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, चाहे सफर में मिले, चाहे हम जहाँ भी जा रहे हैं, और प्रभु हमारे अंदर कार्य को करता है, हमारे अंदर वो टोंचता है कि ये इस व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है और वो कैसा है, तो वो प्रकट करता है उस बात को कि हम उससे बातचीत करते हैं। बातचीत के द्वारा फिर हम उसे बताते हैं कि भाई आप इस स्थान पे जाना और तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी और तुम विश्वास करोगे तो क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। जब उसके जीवन में चंगाई मिल जाती है तो क्या होता है, फिर वो उसी स्थान पर फिर वो वापस चला जाता है। जैसे बोलते हैं चमत्कार को नमस्कार कर दो, है ना। उसके जीवन में जब चमत्कार हो जाता है तो वो क्या कर देता है, चमत्कार को नमस्कार कर देता है और फिर उसी दुनिया में क्या हो जाता है, लौट जाता है और फिर नाना प्रकार के उसमें क्या होता है, फंस जाता है। और फिर उसके जीवन में क्या होता है, क्लेश आता है, परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं। तो फिर वो सोचता है कि यार फिर मेरे जीवन में ऐसा हो गया तो क्यों ना फिर मैं जाता हूँ, विश्वास ही तो करना है मुझे। हाँ, लोगों ने बोला कि भाई विश्वास करेगा तो चंगा हो जाएगा, तो मुझे विश्वास ही तो करना है, जाकर के विश्वास करूंगा तो फिर से मुझे क्या मिल जाएगी, चंगाई मिल जाएगी। लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि प्रभु की जो नजर रहती है अपने मन पर रहती है कि जब हम यहाँ पर आए हैं, इस भंडारे में आए हैं, तो हम कैसा मन लेकर के आए। तो मन का जांचने वाला सिर्फ हमारा कौन है, परमेश्वर। कौन जांचता है इस बात को, परमेश्वर जांचता कि आप किस मन से आए हैं, किस मन से बैठे हैं, किस मन से आप विश्वास करते हैं। तो ये सारी बातें कौन जानता है, हमारा परमेश्वर जानता है। हमारा उठना बैठना, वचनों को सुनना, सोचना, समझना, ये उससे कुछ भी नहीं छुपा, वो सब बातों को जानता है। तो हमें विश्वास योग बनना है। कैसा बनना है, विश्वास योग बनना है, ना ही कि हम ऐसे दिखाने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए यहाँ पर आए। हमको मनुष्य से कोई लेना देना, हमको किससे लेना देना है, प्रभु से लेना देना, उसके वचनों से लेना देना है। और हमें भी एक अच्छे कैसे बनना है, योग विश्वासी बनना। विश्वासी तो हर कोई बनता है, लेकिन योग बनना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए भी हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, प्रभु पे विश्वास करना पड़ेगा, वो सारी बुरी बातों को छोड़ना पड़ेगा, तब हम उसके योग बनेंगे। तो विश्वास योग मनुष्य की क्या करता है, परमेश्वर रक्षा करता है। भजन 31:23 में हमने पढ़े कि हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो, यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। बहुत से लोगों को बड़ा घमंड आ जाता है, क्या जाता है, घमंड आ जाता है कि मुझे अच्छा बोलना आता है, मुझे अच्छा गाना आता है, मैं अच्छा प्रार्थना कर लेता हूँ। तो वो किसके लिए करता है, वो परमेश्वर के लिए नहीं करता। किसके लिए करता है, मनुष्य को दिखाने के लिए। वो सच्चे मन से नहीं करता, तो उसका बदला भी कौन लेगा। जो इस तरह से बढ़ा चढ़ा के कोई वचन को बोलना, जो वचन से हट करके बोल देना, तो ये सारी चीजें हमें नहीं करना है। विश्वास योग मनुष्य को परमेश्वर क्या करता है, अपरंपार आशीष देता है, आशीष मिलती है। हम कई बार यहाँ पर खड़े होते हैं, कई बार बीवी अंकल जो है यहाँ पर तो बताते हैं, अपने जीवन की घटनाएं बताते हैं और उस स्वाद
मैं निरंतर परमेश्वर से बातें करता हूँ। एक हमारा जरिया है प्रार्थना, जिससे हम परमेश्वर से क्या करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। यहाँ सभा में नहीं रखना, हमको सभा में अपनी बातों को नहीं रखना, हमको कहाँ रखना है, अपनी कोठरी में जाकर। आप घंटों से बात करो ना, प्रभु को कोई इतराज नहीं है। घंटों से आप अपनी बातें रखो, अपनी बातें कहो अकेले में, तो प्रभु आपकी प्रार्थना, आपकी बातों को, आपकी सारी समस्या को प्रभु सुनेगा कि प्रभु मेरे जीवन को बदल, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, मैं विश्वास में कमजोर हूँ। तो आप क्यों नहीं मतलब उससे प्रार्थना करेंगे और उस विश्वास को मांगेंगे कि ताकि आपका विश्वास जो वो दृढ़ होने पाए, पक्का होने पाए और हम उस विश्वास से कभी ना डगमगाने पाए। तो नीति वचन 28 उसका 20वां पद पढ़ लेंगे। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। तो यहाँ पे वचन कहता है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं और इसको कोई छीन नहीं सकता। जो परमेश्वर ने जो आशीष दे दिया तो दे दिया, उसे कोई भी ले नहीं सकता। और परंतु जो धनी होने में उतावली करता है, हम कई बार अपनी प्रार्थना में कहते हैं प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे इतना धन चाहिए। तो वो किस मन से मांगता है? स्वार्थ मन से मांगता है। कैसे मांगता है? स्वार्थ मन, उसके अंदर स्वार्थ भरा हुआ कि मुझे बस ये सब मिल जाए और उसके बाद ये सारी चीजें मिल जाए तो फिर मुझे प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। इब्राहिम क्या बोलता है नहमीया में 9 का 8 में, नहमीया निकालेंगे उसका 9 और 8 में पढ़ में देखेंगे। और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना यह वचन पूरा भी किया क्योंकि तू धर्मी है। देखो यहाँ कितना अच्छा बात लिखा हुआ है कि और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी, वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिरगाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन क्या किया? पूरा किया, क्योंकि तू कैसा है? धर्मी है। यहाँ गिनती में भी देखेंगे कि मूसा क्या कहता, 12वें गिनती 12 उसका 7वें है। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। देखो मूसा भी कितना अच्छा विश्वासी था, है ना? कि मेरा दास मूसा ऐसा नहीं, परंतु वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य था। कि बाइबल में वचन कहता है कि यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। यदि हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारे बच्चे यदि विश्वास नहीं करते हैं, हम उनके लिए उनको डांटे ना हम उनको मारे ना, लेकिन हम उनके लिए क्या करें? प्रार्थना करें। क्या करें? प्रार्थना करें कि प्रभु इनके मन को आप बदल दीजिए, ताकि सच में हमारा घर और घराना कैसा हो जाएगा? उद्धार पाएगा। हमारे एक के विश्वास करने से, हमारे एक के विश्वास करने से, यदि मैं विश्वासी हो जाऊंगा तो मेरा घराना भी विश्वासी होगा ना, कि नहीं होगा? कैसे होगा? जब हम प्रार्थना करेंगे, निरंतर उनके लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, तो हम हमारे परिवार के लोगों को मतलब उस विश्वास में प्रभु लेकर के आए। हम नहीं होते, कोई नहीं होते कि हम विश्वास में लेकर के, लेकिन हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और प्रभु उनके मन को बदलेगा, उनके कठोर मन को तोड़ेगा। क्योंकि प्रभु जानता है कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो क्या करनी पड़ती है? क्या करनी पड़ती है? टेढ़ी करनी पड़ती है। और जब वो विश्वास में नहीं आएंगे
नहीं करना पड़ेगा